अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मोटरवे पर एक और क़यामत ख़ेज़ वाक़या। जवान लड़की को अगवा किया गया, उसके घर वालों को कत्ल किया गया, लेकिन असल कहानी क्या थी वो खुल चुकी है। इकट्ठे सफ़र करने वाले आखिर इतने दुश्मन कैसे बन गए कि आपस में ही एक दूसरे को मार दिया। लड़की और अगवाकार में ताल्लुक़ क्या निकला, लड़की इस वक्त कहाँ पर है, क्यों उसके बाप को, फैमिली को कत्ल किया गया। मोटरवे पुलिस की बेखबरी 6 घंटे तक खूनी खेल जारी रहा। 6 घंटे के साथ लड़की के साथ पता नहीं क्या कुछ होता रहा, लेकिन मोटरवे पुलिस जो है वो बेखबर सोती रही। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी मोटरवे पर। आप सबको पता है कि मोटरवे को एक ज़माने में महफूज तरीन मकाम जो है वो समझा जाता था, महफूज तरीन जगह समझा जाता था। वहाँ से आप सबको पता है कि हर गाड़ी के ऊपर कैमरों के थ्रू नज़र रखी जाती है, वहाँ पर स्पेशल पुलिस जो है वो मौजूद होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मोटरवे के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात होना शुरू हो चुके हैं और ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। मानसेरा मोटरवे पर फायरिंग हुई है, जहाँ पर बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया है। बीवी बच्चों समेत 4 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और 15 साल लड़की को इन्होंने अगवा किया है। मोटरवे डाक सेंटर के करीब ऑल्टो गाड़ी जो है उस पर फायरिंग की गई और 47 साला तैमूर को जो है वो मौके पर कत्ल कर दिया गया। जबकि फायरिंग की जद में मकतूल की बीवी नौशीन भी आई है, उनके साथ सफ़र करी थी इशरत, बिस्मा और तैमूर बेटा जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। 15 साला बेटी को इन्होंने अगवा किया है। आप देखें कि मोटरवे पर फायरिंग हो गई, लड़की को अगवा कर दिया गया, उसको लेकर 6 घंटे गायब रहे हैं। पुलिस सो रही है, उनको पता ही नहीं चला कौन से कैमरे लगे हुए हैं, कौन से मामला है, कुछ खबर नहीं। और ये सब कुछ घिनौना खेल मोटरवे पर जारी था। वाकई की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस जो है वहाँ पे पहुंची। जख्मियों और कत्ल किए जाने वाले शख्स को फिर इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह मुंतकिल किया। रात गए यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया है। और फिर रात को जो उनकी बीवी हैं उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है। उन्होंने बताया है कि आज रात तकरीबन 9 बजे अपनी फैमिली के हमरा हम जो हैं घूमने फिरने जा रहे थे। गाड़ी मेरे खाविंद तारिक चला रहे थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं कि हम सैरो तफरी घूमने फिरने के लिए निकले थे। मोटरवे पर शाह मकसूद इंटरचेंज से हम उतरकर होटल में खाने के लिए रुकते हैं, जहां पर हमारे पीछे शुएब जो है 2 नामालूम शख्स थे, उनके हमरा जो है मेहरान गाड़ी पे लोग थे, उस होटल पे निकलते हैं और मेरे खाविंद का ये दोस्त भी था। उसने राइमा को, जो कि इनकी बेटी है 15 साल की, जिसको इन्होंने अगवा किया, ले जाने का इसरार किया और कहा कि हमने इसको लेकर जाना है। इनकार पर रजामंदी से मेरे बेटे 15 साल जैन जो है उन्होंने उसको साथ बिठा लिया। यहाँ पर जी मामला वो कहते हैं बड़े ख़राब हो जाते हैं। यानी कि होटल पर ये सारा कुछ चल रहा है, होटल पर लोग देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने किसी को इत्तला नहीं की। बेटे को शोएब की गाड़ी में क्यों बिठाया, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को ले लिया, वहाँ से निकाल लिया, अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर निकल जाते, वहाँ से पुलिस के पास चले जाते, पुलिस को कॉल कर देती, अपनी मर्जी से उन्होंने रजामंदी से अपने 15 साल बेटे को उसमें बिठा दिया। मिस्टीरियस बात है। करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक ये मामला बच्ची रायमा के रिश्ते का था और बड़े अरसे से ये रिश्ते का मामला जो है ये चल रहा था। अभी तक पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। लेकिन इसके बाद फिर कयामत टूट पड़ी। इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो जाएगा। नौशीन जो है, जिनकी मुद्दत में FIR दर्ज की गई है, उनके मुताबिक हम वापस जो है मोटरवे से आ रहे थे। जब रात 1:30 बजे डाक सेंटर के करीब मानसेरा मोटरवे पर पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी की लाइट के जरिए हमारी गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मेरे खामिद ने गाड़ी रोकी तो शोएब और उसके जो 2 साथी थे उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग है, यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि एक होटल पर अपनी मर्जी से अपने बेटे को उन्होंने वहाँ पर बिठाया, मामला जो है वो ज़ुबानी कलामी तय हो गए, फिर अचानक से फायरिंग क्यों कर दी, अचानक से फायरिंग कैसे हुई, ये बात इन्होंने FIR में दर्ज नहीं करवाई। तो जी वो कहते हैं फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आके मेरे खामिद मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि मुझ समेत मेरे 3 बच्चे शदीद जख्मी हुए और मेरी 15 साल की लड़की को अगवा करके ये साथ ले गए। यानी कि राइमा का ही मामला था, केस उसी का था, उसको ये रात को अगवा करके मोटरवे से ले गए हैं। कत्ल के बाद फिर पुलिस को जो है इन्होंने इन्फॉर्म किया। उस वक्त इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया जब ये होटल में थे और उन्होंने अपने बेटे को, 15 साल के बेटे को अपनी मर्जी से इनकी गाड़ी में बिठा दिया था। तो बड़ी मिस्टीरियस बातें हैं, अंदर से कोई चीज़ जुड़ नहीं रही, कनेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें इसमें मिस हैं जो ये लोग नहीं बता रहे हैं। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर जो है ये
में 2 कत्ल हुए से मुलविस जो नामजद मरकजी मुल्जिमान ने शोएब और आसिफ को गिरफ्तार किया और फिर 6 घंटे बाद जो है लड़की को बाजियाब करवाया। पुलिस ने कहा कि मुलजिम शोएब जो है वो तारिक का करीबी दोस्त है, जो कि तारिक को फैमिली के साथ हजारा मोटरवे डाक सेंटर में मिला और मकतूल तारिक महमूद की बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, जिस पर दोनों फरीकैन के दरमियान तू हुई, लड़ाई हुई और मुलजिम शोएब ने मकतूल महमूद की गाड़ी पर फिर बाद में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी मिस कर रही है कि इन्होंने पहले अपनी बेटी को उनके साथ नहीं भेजा और अपने बेटे को उनकी गाड़ी में बिठा दिया। पुलिस ने कहा कि वाकये के नतीजे में तारिक महमूद जो है वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया और दीगर फैमिली मेम्बरान काफ़ी जख्मी हुए थे। इसके बाद मुलजिम शोएब और जैन को अपने साथ ज़बरदस्ती अगवा करके ले गया। पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब शुरू किया और 6 घंटों के अंदर जैन की लाश बरामद करके 7 वाक़े जो मतलब उन्होंने ये लोग थे इनको भी गिरफ्तार किया और अगवा शुदा बच्ची को भी इन्होंने वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं, बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं इस केस में। कुछ मामला जो हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं कि आप ये देखें कि जैन को क्यों बिठाया था, जैन को उन्होंने कत्ल कर दिया, यानी कि आपका शोहर भी फौत हो गया, उसको भी मार दिया और आपके बेटे को भी कत्ल कर दिया। ये बड़ी खौफनाक किस्म की जो है मामला था और इनसे हैंडल नहीं हुआ। अब जी पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया हुआ है और इस वक्त पुलिस जो है इनसे पूछने की कोशिश कर रही है कि असल मामला क्या है। शोएब और आसिफ का कहना है कि पहले हमारे ऊपर फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग में तारिक महमूद जो है मर गया, लेकिन 15 साला जैन को तो अगवा करने के बाद सर में गोली मार के इन्होंने कत्ल किया है। यानी कि आपने अपनी बच्ची उनके साथ ना भेजी, अपने बेटे को उनकी गाड़ी में बिठा दिया और उन्होंने आपके बेटे को सर में गोली मार के कत्ल कर दिया। कितनी अजीब सी बात है, कितनी चीज़ें यहाँ पर मिस हैं, ये लोग बता नहीं रहे हैं। 15 साला राइमा का भी मेडिकल करवाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि उसके साथ ज्यादती तो नहीं की गई। केस में जो अपडेट्स हैं, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे आती रहेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का ये केस है जहाँ पर समझने से कासिर है कि 2 दोस्त हैं और घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, एक होटल पे उतरते हैं, वहाँ पे तू मैं होती है तो वहाँ पर होटल के स्टाफ को कह देते या वहीं पे पुलिस को बुला के इन्वॉल्वमेंट कर देते। पुलिस को इन्होंने किसी सूरत इन्वॉल्व नहीं किया, वहाँ पे मामला बिल्कुल ठीक हो गए थे। इन्होंने अपने बेटे को जैन को, जिसको बाद में सर में गोली मार के गोली मारी है और उसको कत्ल कर दिया है, उसको उन्होंने किस तरह से बिठा दिया अपने बेटे को वहाँ पर और फिर ये कहते हैं हमारे और कोई मामला नहीं हुए। डेफिनेटली कॉल वगैरह पर कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई मामला हुआ होगा, वो दोबारा उनकी ताक में आए। बेटा वो पहले मार चुके थे, हस्बैंड को उन्होंने मार दिया, इन सब पर फायरिंग की, लड़की को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लड़की को उन्होंने निकाला वहाँ से और अगवा कर लिया। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की स्टोरी है और ये सारा का सारा मामला जो है वो मोटरवे पर हुआ है, इसीलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि मोटरवे पर क्लेम किया जाता है कि 24/7 चाहे वो रात हो दिन हो आप पर नज़र रखी हुई है, कैमरे जो हैं आपको मॉनिटर कर रहे हैं। जब फाइन करना होता है तो उसी वक्त जो है इनकी गाड़ियां वहां पे पहुंच जाती हैं, यानी कि मॉनिटर से फाइन करने के लिए जो है किया जा रहा है। इस तरह के वाकयात हों तो क्या हम सेफ नहीं है? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, क्या मोटरवे अब महफूज नहीं रहा?